ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको एम्पावर करती है, ब्लेसिंग करती है। अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज है ना, अच्छी नॉलेज है ना, तो आप भूखे नहीं मरते। जिन लोगों के अंदर आपने कॉन्फिडेंस देखा है ना कि सब चला जाएगा फिर शुरू कर लेंगे, डॉक्टर है, सर्जन है, टीचर्स हैं, कुछ नहीं होगा कोचिंग पढ़ा लूंगा, ट्यूशन दे दूंगा, डॉक्टर है, कहीं भी जॉब मिल जाएगी, चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में, कहीं चला जाए। क्या है? ज्ञान है किसी चीज का। अकाउंटेंट है, सीए, फाइनेंस का ज्ञान। तो जुपिटर वो चीज कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। फर्स्ट हाउस जुपिटर वाले को देखिएगा आप ना, ये इसको पता है मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना, आई एम द बेस्ट। बाकी आसपास वाले, ज्ञान का अहंकार है ना, मैं बहुत तेजी से सीखता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, ये मेरे आसपास वाले लोग ये मंद लोग हैं, स्लो स्लो काम करते हैं। जॉब में नहीं टिकना चाहता, वो चाहता ही नहीं है। उसे थोड़ी सा बहाना चाहिए उसे, बस कि मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी सैलरी, उसे बहाना चाहिए जॉब छोड़ने के लिए। उसे बहाना चाहिए उसे कि मैं जॉब छोड़ देता, जॉब एक के बाद एक जॉब छोड़ता रहता है, क्योंकि ईगो है कि तुम कल के मामूली लोग मुझे क्या सिखाओगे। अरे एक दुख दुख भरी बात है जुपिटर फर्स्ट हाउस वालों के लिए, कि इनको जीते जी जितनी कद्र ये डिजर्व करते हैं उतनी कद्र इनको मिलती नहीं। जब ये छोड़कर चले जाते हैं ना, तब इनको इनकी डिजर्व रिस्पेक्ट मिलती है। जब ये, इनका कोई भाई बहन होगा छोटा, उसको सिखाते रहेंगे, उसे बताते रहेंगे, वो इनकी कोई कदर नहीं करेगा। बाहर वाले ज्यादा कदर करेंगे, इनके भाई बहन इनकी कदर नहीं करेंगे, इनकी संतान इनकी कदर नहीं करेगी। इनके जब तक एक कंपनी में थे तब तक कंपनी ने कदर नहीं करी, जिस दिन छोड़कर चले गए उस दिन कदर होती है। उस दिन समझ आता है यार कोई था जिससे हम पूछ सकते थे, एडवाइस ले सकते थे। तो इनको कद्र मिलती है जब ये उस जगह को या उस रिश्ते को छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। ठीक है, तब जाकर इनको उनकी जो डिजर्व्ड रिस्पेक्ट होती है वो जाके मिलती है। जुपिटर सेकंड हाउस जितना भी काम करता है, उसके दिमाग में ये होता है कि यार इससे ना मेरा जो जानने वाला है इसको कुछ दे दूं, मेरी फैमिली को कुछ दे दूं। अगर इसको पावर में बैठा दिया गया तो ये अपने भाई भतीजों को नौकरी में भर लेगा। परिवारवाद जिसे कहते हो आप, ठीक है, कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये इसमें फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं। टैलेंटेड कोई हो, आई डोंट केयर। ठीक है, आप इनको फैमिली, आपको लगता होगा फैमिली में तो सभी देते हैं, बात सही है आपकी, लेकिन ये इवन दोस्तों के लिए भी उतना ही करता है। जो क्लोज आ गया इसकी, ये सोचेगा, देखिए दिक्कत कहाँ है, नेपोटिज्म ठीक है करो, दिक्कत वहां है जब सामने वाला अनवर्दी है। जुपिटर थर्ड हाउस है, आपको आपको हमेशा लगेगा आई एम इमेच्योर पर्सन। या तो ये फीलिंग आएगी, या फिर आप अपना ही कोई एक सूत्र, नियम, रूल्स, कानून बनाने लग जाओगे, अपनी एक फिलॉसफी बनाने लग जाओगे जो कि गलत होगी। जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, आप अपनी कोई फिलॉसफी बनाओगे कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा होता है, सबको वो बताने लग जाओगे। बट आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि आप एक इमेच्योर हो, अभी आपके पास ज्ञान नहीं है, अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, और ये फीलिंग कभी खत्म नहीं होती। जुपिटर थर्ड हाउस में ये फीलिंग घेर के रखती है। यहाँ पे बोलते हैं कि एक बच्चा है जो कि गुरु के पद पे जा रहा है, जिसको खुद ही नहीं ज्यादा कुछ पता है, वो एक गुरु के पद पे जा रहा है थर्ड हाउस जुपिटर में। यहाँ पे ये इशू आता है, यहाँ पे इसलिए देवी की पूजा करने के लिए बोला गया कि आप जब जब जो जुपिटर थर्ड हाउस वाला है, देवी की जितनी पूजा करेगा उतनी ब्लेसिंग इसके हाथ, इसके घर में आती है, इसके हाथ में आती है। जुपिटर फोर्थ हाउस, गंगा गंगा नहाओ। अभी इस एक सेंटेंस के पीछे बहुत कुछ छुपा था। गंगा नहाओ, क्यों गंगा नहाए? ये जुपिटर की रेमेडी है एक्चुअली। ठीक है, कि आप पानी से कनेक्शन बनाए, जुपिटर फोर्थ हाउस की रेमेडी है। पानी से कैसे कनेक्शन बन सकता है आपका? अभी गंगा तो सबके पास नहीं है, स्विमिंग पूल तो होगा, स्विमिंग करें। स्विमिंग इज अ वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट, गिव्स वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट टू जुपिटर फोर्थ हाउस, अबंडेंस देता है इनको। क्यों? क्योंकि डूबना पड़ता है। स्विमिंग सीखने में क्या करना पड़ता है? डूबना पड़ता है, गिरना पड़ता है। और जुपिटर फोर्थ हाउस बताया मैंने, अर्ली एज में प्रॉब्लम्स देता है। इनकी मदर इनकी पहली टीचर होती है, पहली टीचर तो सबकी होती है खैर, पर इनकी मदर ने कुछ खास किया होता है इनके लिए, इनको ज्यादा बैठ के पढ़ाया होता है, या फिर जिंदगी के सूत्र सिखाए होते हैं, अगर मदर एजुकेटेड नहीं होती हैं। लाइफ कैसे जियो, संस्कार डाले होते हैं इनके अंदर, बड़ा मेहनत करती है इनकी मदर इनके ऊपर। मदर की बड़ी ब्लेसिंग मिलती है इनको। जुपिटर फोर्थ हाउस में आ गए, जुपिटर फिफ्थ हाउस में आते हैं, पांचवें घर का गुरु। पांचवें घर का गुरु अच्छा होता है, जो अच्छा काम करता है यहाँ पे। ठीक है, पांचवें घर में जब गुरु आते हैं, जुपिटर आते हैं, तो एक तो मैंने बताया कि प्यार करना आता नहीं है, प्यार बचता नहीं है। पता है रीजन उसके पीछे क्या? पांचवें घर में जुपिटर जब आता है तो सामने वाले के साथ जब डेट पे जाएगा, ये कहेगा क्या मूर्ख आदमी है यार ये, इसके साथ कैसे जिंदगी कटेगी मेरी।
क्या ही करूं उसके साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश। तो ये अपने ज्ञान का ना अहंकार आने लगता है, अपनी नॉलेज का अहंकार आने लगता है, ठीक है, इसलिए नई रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहता ये। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अगर रिलेशनशिप में आने की, सामने वाला पर्सन विजडम होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। वो जो ये अट्रैक्ट होते नहीं है कि आपने फटी जींस पहनी है तो हम अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या आपने महंगी अंगूठियां पहनी है तो हम अट्रैक्ट है। जुपिटर धन से अट्रैक्ट नहीं होता, जुपिटर ज्ञान से अट्रैक्ट होता है। ये रोमांस के हाउस में बैठा है, सूर्य की राशि है, सूर्य का घर है ये, सूर्य फ्रेंड है उसका। सूर्य के साथ रिजल्ट भी अच्छा देता है। जब भी ट्रांजिट करके जुपिटर आपके सूर्य को टच करेगा, आपका प्रमोशन होता है, आपका नाम बढ़ता है, आप फेमस होते हो। जिस जिस साल भी करेगा उस साल आप फेमस होगे, प्रमोशन होगा, अच्छा प्रमोशन होगा आपका। जुपिटर सिक्स हाउस, छठे घर का जुपिटर। छठे घर का जुपिटर अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्यों है? पैसे की तंगी नहीं होने देता, आपको बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। आपको ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं या ऐसे सिबलिंग्स मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर ऐसा स्पाउस मिल जाएगा जो कि आपको देता रहे। तो जुपिटर सिक्स हाउस की ब्लेसिंग है, सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट जाता है, ठीक है, तो मनी रिलेटेड चैलेंजेस कम हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, ब्लेसिंग है। इसे बोला गया मुफ्त खोर साधु। मुफ्त खोर साधु मतलब क्या? मुफ्त में मिल रहा है सब, ठीक है। साधु साधु बाबा को क्या होता है, वो कहीं भी जाते हैं, भिक्षाम दे लो भिक्षा, साधु जी, ये वैसा ही है। सिक्स हाउस जुपिटर वाला बहुत पायस नेचर देता है, बहुत प्यारा नेचर देता है इनको। बट ये फादर के लिए अच्छा नहीं होता। फादर को किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इशू आता है या फिर बिजनेस डाउन हो जाता है। भाई स्पेशली बड़ा भाई है तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होता जुपिटर यहाँ पे, उसके करियर में इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। और पुत्र के लिए भी अच्छा नहीं होता, पुत्र को भी प्रॉब्लम आती है, ये इसलिए अच्छा नहीं। जुपिटर सेवेंथ में लेके चलते हैं, सातवें घर का जुपिटर। सातवें घर के जुपिटर में गृहस्थी में फंसा हुआ साधु बोला गया, कि पंडित जी को गृहस्थी में फंसा दिया था, और पंडित जी की बीवी खुद ही भाग गई थी किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हिदायत दी लाल किताब में कि तुम्हारा धर्म कुछ और नहीं है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा स्पाउस है, ठीक है। तुम बस उसी की बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बेसिकली क्या बोला, टेक केयर ऑफ योर स्पाउस, उससे एडवाइजेस लो, उससे सजेशंस लो, फायदा होगा। उसके एडवाइजेस, उसके सजेशन आपको फायदा देंगे। इन मेनी केसेस यू विल सी कि आप इनका स्पाउस इनसे इनसे ज्यादा कमाता है। मेल फीमेल मैटर नहीं करता, पर इनका स्पाउस इनसे ज्यादा कमाता है। जिसकी स्पाउस नहीं हो तो स्पाउस लेकर आओ भाई, ठीक है। जुपिटर शादी का कारक है, स्पाउस लेकर आओ। आठवें घर का जुपिटर, ये भी बहुत अच्छा है। आठवें घर में गुरु आ गए, ठीक है। आठवें घर में गुरु आ गए तो आपके खिलाफ वर्क प्लेस पर रूमर्स बहुत उड़ेंगे, जो रिलेटेड होंगे आपके कैरेक्टर से, कि इसका वर्मा जी के साथ चक्कर चल रहा है, उसका शर्मा जी के साथ चक्कर चल रहा है, अरे तुम्हें पता है उसको प्रमोशन क्यों मिला। इस तरह के बेकार के रूमर्स बहुत उड़ते हैं, कहानियां बहुत बनाते हैं लोग आपके खिलाफ। रूमर्स का मतलब क्या है कि झूठे हैं, उनमें कोई बुनियाद नहीं। दो और दो ग्यारह कर दिया लोगों ने बस। मुसीबत में ईश्वर की कृपा मिलती है। जब भी आप, आठवां घर परेशानी है ना, तो जब भी आप परेशानी में जाते हो, आठवां घर निकाल के लाता है जुपिटर, यहाँ से आपको बाहर लेकर आता है। दादाजी अगर बचपन में आपके साथ रहते थे तो, एक ही घर में रहते थे तो 8 साल की उम्र तक दादाजी का स्वर्गवास हो गया होगा, और अगर अलग रहते थे तो बचे रहेंगे। एट्थ हाउस जुपिटर को बोला गया कि अपोजिट सेक्स से बहुत बचकर रहो, बदनामी आएगी, नाम खराब करेगा, आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। जब भी ट्रांजिट में जुपिटर आपके आठवें घर में आए ना, तो उस साल ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ट्रांजिट करके जुपिटर आए एट्थ हाउस में तो उस साल ये सबसे ज्यादा, या वर्ष फल में आठवें घर में आ जाए, ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि आपके ऊपर स्कैंडल हो जाए, कोई नाम खराब कर दे आप। नवे घर का जुपिटर बहुत ऑस्पिशियल, बहुत प्यारा है, यहाँ आप में से पांचवें घर में बहुत अच्छा है। नवे घर में खुद का घर है, खुद की खुद का पक्का घर भी खुद का है, राशि भी नेचुरल हाउस में यहीं पे आती है, तो गुड लक काम करता है, पितरों की ब्लेसिंग होती है। नाइन्थ हाउस में जुपिटर आपको मिला ही इसलिए कि दादा परदादा ने बड़े अच्छे कर्म किए थे, तभी आप आए हो नाइन्थ हाउस जुपिटर लेकर। तो आपको ब्लेसिंग मिलती है यहाँ पे। आप जिंदगी में हारोगे नहीं, हारोगे तो सिर्फ एक वजह से, प्रोकेस्टिनेशन।
जुपिटर नाइन्थ हाउस में है तो आपको तो और ज्यादा नियम, कानून, संस्कार इनको फॉलो करना चाहिए। जब आप इन्हीं की अवहेलना करने लग जाओगे तो ये नाइन्थ हाउस जुपिटर भी आपको नहीं बचा पाएगा। देखिए नाइन्थ हाउस जुपिटर है, आप नियम से पूजा करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, पिताजी के पैर दबाइए, आपका भाग्य राइज करता है, आपका भाग्य काम करता है। टेंथ हाउस जुपिटर में क्या होता है? टेंथ हाउस जुपिटर वाला अच्छा टीचर बनता है। ये सिखाता बहुत बढ़िया है, बच्चों की तरह सिखाता है, हाथ पकड़ कर सिखाता है। फोर्थ हाउस में जो नहीं कर पाता था ना, फोर्थ हाउस में मैंने बोला कि इसका अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, नहीं सिखा पाता। टेंथ हाउस में जस्ट उल्टा है, डेबिलेटेड है यहाँ पे। तो टेंथ हाउस में टीचर बहुत बढ़िया बनता है। क्यों? क्योंकि ये आपको मतलब एकदम बेसिक से सिखाएगा और ऊपर तक लेके जाएगा, कहीं कहीं फंसोगे वहां वहां हेल्प करेगा आपको। ये टेंथ हाउस जुपिटर है। यहाँ पे एक बड़ी फेमस लाइन है, नेकी करो जूते खाओ। अब इसका आज मैं आपको ट्रू मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है? नेकी करो जूते खाओ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरा आपका काट देते हैं। इसके थोड़ा सा इसके आयाम को बड़ा करिए। आपको आपको कभी अच्छे सबॉर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, अच्छा स्टाफ नहीं मिलेगा, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। हर कोई आएगा आपसे सीखेगा, फिर आप ही को काट के जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बनिया कम्युनिटी से हो, आप बिजनेस करते हो, आपने एक को हायर किया, उसको कुछ नहीं था उसके पास, सब कुछ उसको सिखाया आपने। वो सीखने के बाद आपके बगल में ही दुकान खोलेगा, सेम काम करने लगेगा। ये होता है टेंथ हाउस जुपिटर के साथ। ये जिसके लिए सब कुछ करते हैं वही इनका काट के जाता है। इनको आप खूब अच्छे टीचर बन जाओ, आपको कभी स्टूडेंट्स अच्छे नहीं मिलते, आपको कभी अपने जैसा स्टूडेंट नहीं मिलता, आपको कभी अपने जैसे काम करने वाले एम्प्लॉय नहीं मिलते। ये है नेकी करो जूते खाओ का मतलब। चलो इलेवेंथ हाउस जुपिटर, बाल की खाल निकालना। इलेवेंथ हाउस जुपिटर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वेरी क्विक लर्नर, वेरी गुड एडवोकेट। अच्छा अच्छे बनते हैं। वो लोग जो नहीं होते ना कि जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानते हैं, इलेवेंथ हाउस जुपिटर। जुपिटर दे नो कि प्रॉब्लम अगर आई है तो निकलना कैसे। एंड बाय द दे गो बाय द बुक्स, किताबों से चलते हैं, कितने यानी कि नियम कानून से चलते हैं, और नियम कानून से ही आगे वाले को हराते भी, सामने वाले को हराते भी हैं अगर कभी ऐसी चीज आ गई। लास्ट हाउस में चलते हैं, जुपिटर इन ट्वेल्थ हाउस। जुपिटर ट्वेल्थ हाउस, इनको देने में बहुत मजा आती है। मोक्ष हो रहा है ना यहाँ पे, सब खत्म हो रहा है तो इनका मन करता है कि दे दो यार, क्या करना। गुरु जी पंडित जी का ही मन होता है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो इनको दान करने में बहुत मजा आती है, और ये करते भी रहते हैं, जिस वजह से एक टाइम कर्जे में आ जाते हैं। क्योंकि इनको मजा आ रही ना, बाकियों को नहीं आ रही, तो ये करते रहेंगे, बाकी कोई नहीं करता, तो ये कर्ज कर्ज में आ जाते हैं। कर्ज में आना मतलब पैसे कम हो जाना, ठीक है? सो इनको क्या करना चाहिए? इनको दान तभी देना है जब ये किसी रिलीजियस टूर पे जा रहे हैं। दान गरीबों को देना है, अंडर प्रिविलेज क्लास को देना, और किसी को नहीं देना। क्योंकि जब मैं दान बोल रहा हूं ना, तो ये फैमिली में कोई परेशान है उसको भी पैसे दे दिए, जिसने मांगे उसने इन्होंने उसको दे दिए। दैट इज वाई इनके पास कम हो जाता है, परेशानी आती। ये जैसे मैंने सिक्स हाउस जुपिटर के लिए बोला था ना कि सुपरस्टिशियस होता है, धर्म से डरता है, धर्म की बातों से डरता है, ये इसके अंदर भी वही कहानी है। ट्वेल्थ हाउस जुपिटर वाला भी डरता है, उसके अंदर डर लगा रहता है कि मैं कुछ कर दूंगा भगवान नाराज होता है। इसे बोलते हैं कि भगवान का डर। ठीक है, भगवान का डर नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहम होता है। ऐसा है तो आप गंगा नहा के आइए।